चलिए बात करते हैं प्रदेश में सर्दी के बढ़ते सितम की। सर्दी का सितम लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। माउंट आबू की अगर बात करें तो सर्दी के तेवर तीखे हैं। हाथ कंपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। दूसरी ओर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते पूर्वानुमान था, जिसकी वजह से कई जिलों में हल्की मावट और शीतलहर की वजह से लोगों की धुजनी छूट रही है। अलग अलग जगहों में तस्वीरें बदल रही है। हालांकि दिन के तापमान में कभी तेजी होती है, लेकिन मावट के चलते इस बार फिर से मावट के पश्चात तापमान गिरेगा। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। माउंट आबू से मेरे सहयोगी कमलेश प्रजापत, तो झुंझुनू से सहयोगी प्रदीप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप झुंझुनू का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, ये बताइए, क्योंकि झुंझुनू में भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ती है और आपके पीछे खेत खलिहान खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये मानकर चले कि जो मावट की बारिश है, हालांकि हल्की बारिश है, लेकिन एक बार फिर से जीवनदान देने की जो कोशिश है मावट की बारिश की इन फसलों को, वो नजर आई है। झुंझुनू में क्या इस तरह की तस्वीरें मावट के बाद? बिल्कुल जयती, जैसा मावट हो रही है तो इस प्रकार जो दिसंबर में लास्ट महीना होता है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। मावट आमतौर पर सर्दी बढ़ाने वाली होती है, तो फसलों को वरदान साबित होती है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो तस्वीर जो किसानों को खुश करने वाली है, क्योंकि ये जो अगेती फसल है इसके लिए जो मावट हुई है, ये रात को हल्की बारिश हुई थी, इस वजह से यहाँ पर सर्दी जरूर बढ़ेगी तो फसलों में ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इस वजह से तापमान है, न्यूनतम तापमान, उसमें भी हल्की गिरावट आई है। करीब 4 डिग्री के करीब यहाँ पर झुंझुनू का न्यूनतम तापमान है। और इस न्यूनतम तापमान इस वजह से ज्यादा सर्दी बढ़ने से आमजन प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी जयती यहाँ पर दर्शाया है कि आगामी दिनों में 2-3 दिनों में यहाँ पर जो सर्द हवाएं हैं जो उत्तर से आने वाली है, वो लगातार यहाँ पर तापमान को गिराएंगी। और जो शीतलहर चलने की जो आशंका जताई जा रही है, वो उससे भी किसान थोड़ा सा आगे नाखुश है, क्योंकि पिछली बार यहाँ झुंझुनू में शीतलहर की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो गई थी। वहीं दूसरी बात करें तो सर्दी के प्रकोप से लगातार जो अस्पतालों की ओपीडी है उसमें भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उसमें बुजुर्ग और बच्चे हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो चिकित्सा विभाग ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का प्रयोग करें और सर्दी से बचने के लिए अलाव वगैरह का और गर्म कपड़ों का सहारा ले। जी जयती। बिल्कुल प्रदीप, आप ठीक कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर आपके पीछे है ये खूबसूरत भी नजर आ रही है। खिलखिलाते हुए खलियान सभी को देखना पसंद। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन कमलेश का भी रुख कर लेते हैं माउंट आबू से जुड़े हुए। कमलेश, 25 तारीख आने वाली है। 25 से लेकर 1 तारीख मैजिकल टाइम होता है माउंट आबू के लिहाज से अगर कहा जाए, और अब 23 तारीख 24 तारीख के आते आते मौसम ने एक बार फिर से पलटी खाई है। हालांकि माउंट आबू का तापमान पहले से बहुत अच्छा, लेकिन फिलहाल आप बताइए क्या तस्वीर वहां से? और देखिए जयती, जहां मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कल माउंट आबू के आसमान में यहां पर बादलों का डेरा था, इसकी वजह से तापमान में हल्का सा उछाल है। आज का एक सुंदर नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त माउंट आबू के अंदर हैं हम, और देखिए यहां का जो आसमान है बिल्कुल आज यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी राज जो हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी का दौर फिलहाल जारी है। जो तापमापी का पारा है न्यूनतम आप कह सकते हैं कि 3 से 4 डिग्री के बीच में, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लगातार माउंट आबू में तापमापी का पारा गिरेगा और जो कड़ाके की सर्दी के आसार हैं, जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ने के जो आसार नजर आ रहे हैं वो प्रबल होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ पर्यटन के लिहाज से जयती बात करें तो पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण है। क्रिसमस का त्योहार आ रहा है 25 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर, जो नए साल का स्वागत है उसके जश्न को लेकर के भी यहां पर तैयारियां माकूल कर ली गई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं जो वीकेंड है, वीकेंड पर खास करके जो पर्यटकों की संख्या में यहां पर इजाफा देखने को मिलेगा वो अलग ही नजर आएगा। जो माउंट आबू की जो खूबसूरत वादियां हैं जो सर्दी के लिए कहीं ना कहीं पहचानी जाती है, और सर्दी के बीच में यहां पर वीकेंड का जो आनंद है कुछ अलग नजर आएगा। और तमाम जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की अच्छी आवक देखने को मिलेगी। वहीं
31 दिसंबर के लेकर के बात करें जयती, तो 31 दिसंबर को लेकर के भी यहाँ की जो तमाम होटलें हैं, जो मेगा कल्चरल नाइट है माउंट आबू की, जो मुख्य तौर पर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, वहां पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो जो पर्यटक है उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो सके, उसको लेकर के भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, ताकि आने वाले पर्यटकों को एक बेहतर माहौल मिल सके और अपने आने वाला जो नया साल है उसके स्वागत किस प्रकार से कर सके, ये तमाम जो तैयारियां वो भी चल रही है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, आप ठीक कह रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार प्रदेश की सर्दी सभी के लिए वरदान साबित होगी, ना कि परेशानी का सबब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी